तो जो लोग एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं ना, आज हम उनके सोचने का तरीका ही बदलने वाले हैं। जी हाँ, बात सिंटैक्स की नहीं है, बात है माइंडसेट की। पंक्तियों में सोचना बंद और सेट्स में सोचना शुरू। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एसक्यूएल सेट ऑपरेशंस की दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी बात जो लगभग हर किसी के दिमाग में होती है कि क्या एसक्यूएल डेटा को एक-एक करके मतलब रो बाय रो प्रोसेस करता है? देखिए, जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनके लिए तो लूप्स में सोचना बहुत ही नेचुरल है। पर सवाल ये है कि क्या एसक्यूएल भी वैसे ही काम करता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही यही वो सबसे बड़ा मिथक है जिसे हम आज तोड़ने वाले हैं। याद रखिए, एसक्यूएल रो बाय रो काम नहीं करता। इसका जो फंडामेंटल फिलॉसफी है ना, वो एकदम अलग है। और इसी फिलॉसफी को कहते हैं सेट थिंकिंग। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है ये गेंदों वाला उदाहरण। जरा सोचिए, एक डब्बे में लाल गेंदें हैं और दूसरे में नीली। अब आप क्या क्या कर सकते हैं? आप इन दोनों डब्बों को मिलाकर एक बड़ा ढेर बना सकते हैं, है ना? या आप सिर्फ वो गेंदें निकाल सकते हैं जो कॉमन हैं। या फिर आप सिर्फ वो लाल गेंदें निकाल सकते हैं जो नीले वाले डब्बे में है ही नहीं। एसक्यूएल डेटा के साथ बिल्कुल बिल्कुल यही करता है। वो एक एक गेंद को नहीं देखता, वो पूरे डब्बे को एक साथ देखता है। तो एसक्यूएल का जो एकदम कोर आइडिया है ना, वो सेट्स ही है। इसकी बुनियाद रिलेशनल अलजेब्रा पर रखी गई है, जो अलग अलग रो पर नहीं बल्कि रो के पूरे कलेक्शन यानी सेट्स पर काम करता है। और एसक्यूएल की असली पावर इसी में छुपी है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि सेट थिंकिंग क्या भला है, तो चलिए इसके प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं। ये वो बुनियादी ऑपरेटर्स हैं जिनसे हम डेटा के सेट्स को मिला सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं यूनियन और यूनियन ऑल से। देखिए, काम दोनों का एक ही है, दो अलग अलग क्वेरी के रिजल्ट्स को एक साथ जोड़ देना। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। यूनियन ऑल बस दोनों सेट्स को जैसा है वैसा का वैसा उठाकर जोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन पहले डुप्लीकेट्स को ढूंढता है और फिर उन्हें हटाता है। अब इस एक्स्ट्रा काम की वजह से यूनियन अक्सर काफी धीमा हो जाता है। और यहीं से निकलता है हमारा पहला गोल्डन रूल। इसे गांठ बांध लीजिए। हमेशा हमेशा यूनियन ऑल से शुरुआत करें। यूनियन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब करें जब डुप्लीकेट्स हटाना आपके बिजनेस लॉजिक के लिए बिल्कुल जरूरी हो। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपकी क्वेरीज की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। अच्छा, अगली दो ऑपरेटर्स हैं इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। इंटरसेक्ट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ कॉमन पंक्तियां दिखाता है। मतलब हमारे उदाहरण की वो गेंदें जो दोनों डब्बों में मौजूद हैं। और एक्सेप्ट, ये पहले सेट की वो पंक्तियां दिखाता है जो दूसरे सेट में नहीं हैं। आसान भाषा में कहें तो ये माइनस वो। डेटा को जोड़ने के अलावा सेट बेस्ड थिंकिंग हमें फिल्टर करने के भी कहीं बेहतर तरीके सिखाती है। चलिए अब कुछ ऐसी स्मार्ट फिल्टरिंग टेक्निक्स देखते हैं जो हमारी क्वेरीज को ज्यादा साफ सुथरा और तेज बना सकती हैं। अक्सर क्या होता है, लोग डुप्लीकेट्स हटाने के लिए आंख बंद करके डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक आदत हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट अक्सर असली प्रॉब्लम पर पर्दा डाल देता है, जैसे कि खराब डेटा क्वालिटी या फिर गलत जॉइन लॉजिक। इसलिए एक प्रोफेशनल टिप हमेशा याद रखिए। अगर किसी जॉइन के बाद डिस्टिंक्ट लगाना पड़ रहा है तो रुकिए, पहले अपने जॉइन की लॉजिक को दोबारा चेक कीजिए। ज्यादातर मामलों में प्रॉब्लम वहीं छिपी होती है। चलिए अब इन ऑपरेटर को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब हम इन के साथ एक सब क्वेरी इस्तेमाल करते हैं तो पता है डेटाबेस क्या करता है? सबसे पहले वो उस सब क्वेरी को पूरा चलाता है, फिर उसके सारे नतीजों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मेमोरी में बना लेता है और आखिर में बाहर वाली क्वेरी हर एक रो को उस पूरी लिस्ट से मैच करती है। सोचिए, अगर लिस्ट में लाखों रो हों तो? अब इसकी तुलना एग्जिस्ट से कीजिए, जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। एग्जिस्ट पूरी लिस्ट बनाता ही नहीं है, वो बस ये चेक करता है कि क्या सब क्वेरी में कम से कम एक भी मैचिंग रो मौजूद है। और जैसे ही उसे पहला मैच मिलता है, वो अपना काम बंद कर देता है और ट्रू लौटा देता है। उसे पूरी लिस्ट स्कैन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और इसी वजह से ये अक्सर इनसे कहीं कहीं ज्यादा तेज होता है। तो ये है हमारा दूसरा गोल्डन रूल और ये बहुत जरूरी है। एग्जिस्ट सवाल पूछता है क्या कम से कम एक भी है, जबकि इन पूछता है क्या ये इस पूरी लिस्ट में है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपकी सब क्वेरी
हजारों या लाखों पंक्तियां लौटा सकती है, तो एक्सिस्ट लगभग हमेशा ही आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। बेसिक टूल्स और फिल्टरिंग के बाद अब वक्त है एसक्यूएल की कुछ असली सुपर पावर्स को अनलॉक करने का। ये वो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी बड़ी खूबसूरती से हल कर देते हैं। एक बहुत ही आम प्रॉब्लम जो डेवलपर्स को आती है वो ये है कि एक स्टैंडर्ड सब क्वेरी अपनी बाहर वाली क्वेरी के कॉलम्स को देख नहीं सकती, उन्हें रेफरेंस नहीं कर सकती, और ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, खासकर तब जब आप बाहरी क्वेरी की हर एक रो के लिए एक कस्टमाइज्ड कैलकुलेशन करना चाहते हैं। और इसी प्रॉब्लम का शानदार समाधान है लैटरल जॉइन। इसे ऐसे समझिए कि ये बाहरी क्वेरी की हर एक रो के लिए एक छोटी कस्टमाइज्ड क्वेरी चलाता है ना कमाल? ये बिल्कुल एक फॉर लूप की तरह है, लेकिन एसक्यूएल के अपने सेट बेस्ड अंदाज में। इसी की मदद से टॉप एन पर ग्रुप जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स चुटकियों में हल हो जाती हैं। अच्छा, अब एक और क्लासिक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की बात करते हैं, पिवटिंग, यानी पंक्तियों को कॉलम में कैसे बदला जाए। रिपोर्टिंग और एनालिसिस में इसकी जरूरत तो बार बार पड़ती ही है। कल्पना कीजिए आपका डेटा इस फॉर्मेट में है जहां हर महीने की सेल्स एक अलग रो में है। देखिए, डेटा स्टोर करने का ये एक आम तरीका है, पर जब एनालिसिस की बात आती है तो ये हमेशा बेस्ट नहीं होता। और आपका लक्ष्य है इसे इस फॉर्मेट में बदलना जहां हर महीना एक कॉलम बन जाए। अब देखिए, एक ही नज़र में महीनों की सेल्स को कंपेयर किया जा सकता है। ये कितना ज़्यादा पढ़ने में आसान और यूजफुल है। अब इस काम को करने के लिए कुछ डेटाबेस पिवट जैसा एक सीधा साधा ऑपरेटर देते हैं, जिसका सिंटैक्स बहुत क्लीन होता है। लेकिन एक ज़्यादा यूनिवर्सल तरीका भी है, केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल। हाँ, ये थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इसकी खूबसूरती ये है कि ये लगभग हर एसक्यूएल डेटाबेस पर काम करता है। तो इन सभी टूल्स और टेक्निक्स के बाद हम वापस घूम फिरकर उसी एक सेंट्रल आइडिया पर आते हैं, सेट बेस्ड माइंडसेट। एसक्यूएल में एक्सपर्ट बनने का राज सिर्फ सिंटैक्स रटना नहीं है, बल्कि डेटाबेस की तरह सोचना है। तो चलिए एक बार फिर से उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे अब हमें बचना है। पहला, परफॉर्मेंस की परवाह किए बिना यूनियन का इस्तेमाल करना। दूसरा, असली प्रॉब्लम को ठीक करने के बजाय डिस्टिंक्ट से काम चलाना। तीसरा, नल्स के साथ नॉट इन के जाल में फंसना। और चौथा, लेटरल जॉइन जैसी पावरफुल चीजों को अनदेखा करना। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। एसक्यूएल पंक्तियों का खेल नहीं है, एसक्यूएल सेट्स का खेल है। जिस दिन सेट्स पर पकड़ बना ली, उस दिन समझिए एसक्यूएल पर पकड़ बना ली। तो अब सवाल ये है कि इस नई सेट बेस्ड सोच के साथ अपनी अगली क्वेरी को बेहतर कैसे बनाएंगे? वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे अब एक नए नजरिए से हल किया जाएगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि सही माइंडसेट के साथ एसक्यूएल सिर्फ एक भाषा नहीं, एक सुपर पावर है।